हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई डिजिटल शिक्षा में। आज हम देखेंगे कि आजिम प्रेमजी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे डालना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है, फिर रजिस्टर न्यू पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर न्यू पे क्लिक करते ही फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में आपको चूज़ करना है, अपना जेंडर चूज़ करना है, फीमेल ही चूज़ करें जो, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपको चूज़ करना है आपका 10th में स्कूल गवर्नमेंट है कि नहीं, यस यस करना है। 12th में भी गवर्नमेंट स्कूल है तो यस करना है। आपको आपका स्टेट इसमें चेक कर लेना है कि आपका स्टेट इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप उस स्टेट से हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यस पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करते ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी को डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओके। देन आपके पास नया फॉर्म खुलेगा, उस पर आपको लिखना है अपना नाम, 10th में जो आपके मार्कशीट पे नाम है सेम आपको फिल कर देना है, ठीक है। नाम, फिर उसके बाद आधार कार्ड, फिर आधार नंबर फिर से डालना है, फिर 12th पास का स्टेट और 12th पास का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो डाल देना है। फिर डाल देते हैं, मान लो नाम को डालेंगे, फिर आधार नंबर, इसमें भी आधार नंबर को वापस डाल देंगे उसी आधार नंबर को। फिर आपका स्टेट चूज़ करना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है जहाँ से आप अपना 12वीं कंप्लीट किए हो, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड का पहला वर्ड आप कैपिटल रखना, फिर बाकी के लेटर स्मॉल और एक @ करके नंबर डाल देना, ठीक है। उसका रजिस्टर पे ऊपर क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेट करना है थोड़ी देर। वेट करने में आपके फ़ोन में मैसेज आएगा इसका यूज़र नेम का। वहाँ से यूज़र नेम देख के इसमें आपको यूज़र नेम फिल कर लेना है और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए उसके डाल देना है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा विंडो आएगा, उस पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद वेट करेंगे। उसके बाद जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको सबसे पहले डालना है फुल नेम डालेंगे, फिर अपना जेंडर डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है। तो देखो क्या डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर फादर्स नेम डालना है, फिर स्टेट चूज़ कर लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एड्रेस में एड्रेस डाल देंगे अपना, मान लो विलेज और जो गांव का नाम है, फिर पिन कोड डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आएगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करेंगे। फिर ये क्या बोल रहा है, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ कितना रहना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ रहना चाहिए आपका 30 KB से 500 KB तक का फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। फिर साइन को अपलोड करना है। साइन के लिए 30 KB से ये भी 500 KB तक का होना चाहिए। आपको साइड में इसका रेफरेंस दिया है, ऐसे ही आपको रखना है आपका फ़ोटो और साइन को। फ़ोटो साइन को अपलोड करने के बाद आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, फिर आधार कार्ड। आधार कार्ड का इसमें फ्रंट पेज बोला गया है, तो आप सामने को अपलोड करेंगे। JPEG, PNG या PDF में अपलोड कर सकते हैं, और इसका भी साइज़ कितना होना चाहिए, 30 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद इसके बाद हम लोग आएंगे, JPG हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे बैंक डिटेल में, ठीक है। बैंक डिटेल में हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट डिटेल डालना है। इसमें भी बताया गया है आपका साइज़ कितना होना चाहिए, 30 से 500 KB तक का। सबसे पहले आपके अपना अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, फिर पेरेंट्स का नाम, फिर IFSC कोड, फिर बैंक का नाम, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा IFSC कोड डालने के बाद ही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फिल करना है, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, फिर उसी अकाउंट नंबर को फिर से इसमें डाल के कंफर्म कर देना है।
फिर आपको पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर देना है, वो भी जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट में 30 से 500 KB तक का होना चाहिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग। सेम टू सेम आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। इसका साइज़ भी 30 KB से 500 KB तक का होना चाहिए। ठीक है, और आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, वो ऑटोमेटिक चूज़ हुआ आ जाएगा। अगर आपके में स्टेट चूज़ नहीं हुआ है तो आप स्टेट को अलग से चूज़ कर सकते हैं। फिर इस नेक्स्ट फिर आप 12th का अपलोड करना है। 12th वाले में भी सेम ही इसका अपलोड करना है, 30 KB से 500 KB तक का। ठीक है, आपका जो फाइल होगा वो जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एडमिशन प्रूफ। एडमिशन प्रूफ के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला, या तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाएं जो आपको इसी में डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, या फिर जो अभी का आपका ट्यूशन फ़ीस है जब आप एडमिशन लिए हो तो आप पेमेंट किए उसको भी अपलोड कर सकते हो। और ये आपका बोनाफाइड का फॉर्मेट है। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक पे क्लिक करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ये वाला पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा, आप इसको फिल करके भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट 30 से 500 KB तक का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइप आप दोनों में से जिसको भी अपलोड कर रहे हैं उसको टिक लगा के आपको अपलोड कर देना है। फिर लास्ट स्टेप में आके आई कंसेस्ट वाले पे क्लिक करना है और एग्री के आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें आके सबमिट पे क्लिक करोगे, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हो उनको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। आपको उनको सबको वेरीफाई करना है, यहाँ टिक लगा के फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके साइन आएगा, उसे वेरीफाई करना है। फिर आधार को वेरीफाई करना है। फिर रिज़ल्ट 10th का रिज़ल्ट, फिर 12th का रिज़ल्ट, फिर जो आप फीस रसीद अपलोड किए हो उसे। ठीक है, ऐसे ही आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको एक एक करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ओके के क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू।